हे एवरीवन, वेलकम बैक टू 3D होम्स। मैं सलीम चौधरी एक बार फिर हाजिर हो गया हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसका एलिवेशन भी आप देख रहे हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 23 फीट बाय 45 फीट के इस प्लॉट को, जिसमें हमने एक मॉडर्न डुप्लेक्स होम डिज़ाइन किया हुआ है। 1035 फीट यानी 115 गज के इस प्लॉट को हमने वेस्ट फेसिंग डिज़ाइन किया हुआ और हमने इसमें 3 BHK दिया हुआ है। आज इस वीडियो में इस प्लॉट के सारे डिटेल्स को जानेंगे, वॉक थ्रू के जरिए इसके इंटीरियर को देखेंगे और इसके 2D लेआउट को भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपको फ्री में मिलने वाला है। अगर आप हमसे होम डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो आप या तो हमें मेल कर सकते हैं या आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, वहाँ पे फास्ट रिप्लाई करते हैं। इस प्लॉट में इंटर होंगे तो सबसे पहले आपको पार्किंग का एरिया देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में आप टर्न होंगे तो वहाँ पे आपको ग्रीन एरिया देखने को मिल जाएगा। प्लॉट में इंटर होंगे तो आपको बड़ा सा हॉल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको स्टेयर भी देखने को मिल जाएगा, बाथरूम दो देखने को मिल जाएंगे और ग्राउंड में ही आपको एक बाथरूम अटैच बेडरूम भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको पीछे रेयर यार्ड देखने को मिल जाएगा। बात करें फर्स्ट फ्लोर की तो वहाँ पर आपको 2 बेडरूम्स देखने को मिल जाते हैं, दोनों ही बाथरूम से अटैच हैं। साथ ही आपको किचन का एरिया देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको किचन भी देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको डाइनिंग का स्पेस भी देखने को मिल जाता है। बात करें बालकनीज की तो यहाँ पे आपको 2 बड़ी बालकनीज देखने को मिल जाते हैं। साथ ही आपको इस प्लॉट में स्टडी एरिया, कंप्यूटर एरिया वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है। वही टेरेस को हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, उसे आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग से टेरेस गार्डन बना सकते हैं या अनदर पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वॉक थ्रू के जरिए इसे और डिटेल से देखते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जहां तक हो सके वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप इसके 2D लेआउट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई, आप वहां से जाके इसे फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपने इस प्लॉट का कंस्ट्रक्शन वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से इसको कंस्ट्रक्शन कराना है और कितने अमाउंट स्पेंड करने हैं। ये इस प्लॉट का आउटसाइड व्यू है। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको प्लांटर एरिया और मेन गेट देखने को मिल जाएगा। इससे एंटर होंगे तो आ जाएंगे पार्किंग एरिया में। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको पार्किंग एरिया देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप चाहें तो एक कार और 2 बाइक आसानी से पार्क कर सकते हैं। इतना स्पेस हमने दिया हुआ है। साइजिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। सामने कुछ इस तरह से आपको प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट टर्न होंगे तो यहाँ पे आपको एक मिनी गार्डन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कुछ प्लांट्स और फ्लावर्स लगे हुए हैं। बाकी आप चाहें तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सामने कुछ इस तरह से आपको पार्किंग एरिया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इस प्लॉट का मेन डोर नजर आएगा, जिससे इंटर होंगे तो आ जाएंगे इस प्लॉट के हॉल में। काफ़ी बड़ा हॉल हमने यहाँ पे दिया हुआ है। सामने स्लाइडिंग विंडो और डोर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको एल शेप का सोफा मिलेगा। पीछे आपको प्लाईवुड्स के डिजाइन मिल जाएंगे स्ट्रिप्स के, जिसमें आपको प्रोफाइल लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। फिर सामने आपको टेम्पल देखने को मिल जाएगा और सोफे के सामने ही कुछ इस तरह से आपको मॉड्यूलर TV यूनिट देखने को मिल जाएगा। उसके बाजू में स्टेयर मिल जाएगा और उसके बाजू में बाथरूम का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। TV यूनिट की बात करें तो प्लाईवुड एंड कोरियन में बना हुआ है। पीछे का जो भी स्ट्रिप्स है वो हमने पूरा प्लाईवुड में बनाया और उसको हमने पॉलिश किया हुआ है। यहाँ टेम्पल सेक्शन से देखेंगे तो सामने कुछ इस तरह से आपको हॉल नजर आएगा। सामने यहाँ पे आपको बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो मिल जाता है, जिससे पीछे जाएंगे तो रेयर यार्ड वाले सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको एक डोर नजर आएगा, जिससे इंटर होंगे तो इस प्लॉट के फर्स्ट बेडरूम में इंटर हो जाएंगे। यहाँ पे आएंगे तो कुछ इस तरह से सामने आपको कंप्यूटर एरिया देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग विंडो भी मिल जाएगा। उसके बाजू में 6 फीट बाय 6.5 फीट का बेड मिल जाएगा। पीछे पैनलिंग मिल जाएगी, जो कि प्लाईवुड एंड ग्लास में हमने डिजाइन किया हुआ है और पीछे प्रोफाइल लाइट, ऊपर फैन और कुछ फोकसेस देखने को आपको मिल जाएंगे। सामने TV यूनिट भी वैसा ही आपको मिल जाएगा, जो कि प्लाईवुड एंड ग्लास में हमने डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको बेडरूम नजर आएगा। उसके सामने यहाँ पे मतलब TV यूनिट के सामने यहाँ पे आपको एक डोर नजर आएगा, जिसमें इंटर होंगे तो आ जाएंगे इस रूम के डेडिकेटेड बाथरूम में। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको वैनिटी का स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन का स्पेस मिल जाएगा। सामने कमोड मिल जाएगा। उसके बाजू में ग्लास केबिन वाला शावर मिल जाएगा। पीछे आपको शावर सेक्शन मिल जाएगा। ऊपर देखेंगे तो आपको एक स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगा, जो कि OTS में जाके ओपन होता है, जिससे इसका वेंटिलेशन बाहर निकलता रहे। वापिस आ जाएंगे उसी बेडरूम में। यहाँ पे सामने देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो नजर आएगा, जो कि वार्डरोब के बाजू में है। यहाँ से कुछ इस तरह से हम बाहर आएंगे और आ जाएंगे रेयर यार्ड एरिया में। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको बड़ा सा रेयर यार्ड एरिया मिल जाएगा, जिसे आप चाहे तो ग्रीन एरिया के पर्पज से या वॉशिंग एरिया के पर्पज से यूज कर सकते हैं। सामने यहाँ पे हमने ऑफसेट दिया हुआ है, जिससे कि आपका जो स्लाइडिंग विंडो है जो कंप्यूटर एरिया के ऊपर, उसे ओपन करें तो उससे भी आपको अच्छा खासा वेंटिलेशन मिलता रहे। सामने जो स्लाइडिंग विंडो मिल जा रहा है, इससे इंटर होंगे तो आ जाएंगे वापस उसी हाल में आ जाएंगे। सामने कुछ इस तरह से आपको टेम्पल नजर आएगा। टेम्पल के सामने भी यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से स्लाइडिंग विंडो देखने को मिल जाएगा। सोफे के सामने ही आपको कुछ इस तरह से एक डोर नजर आएगा, जिसमें इंटर होंगे तो आ जाएंगे कॉमन बाथरूम में। इसमें इंटर होंगे तो सामने आपको कमोड का स्पेस देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपको एक विंडो देखने को मिल जाएगा और यहाँ से राइट टर्न होंगे तो यहाँ पे शावर और वैनिटी का स्पेस देखने को मिल जाएगा। बीच में आपको ग्लास का एक पार्टीशन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको मिरर भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको शावर भी देखने को मिल जाएगा। वापस आ जाएंगे TV यूनिट के पास। उसके बाजू में यहाँ पे आपको स्टेयर नजर आएगा, जिससे आप आगे बढ़ेंगे। स्टेयर के नीचे भी हमने कुछ प्लांट्स और फ्लावर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे राइट साइड में आपको एक विंडो नजर आएगा। सामने भी एक विंडो नजर आएगा। ये विंडोज OTS में ओपन होता है, जिसमें दोनों बाथरूम्स के विंडोज दिए हुए हैं, जो कि सीधा OTS
प्लेस में ऊपर टेरेस पे जाता है। यहाँ स्टेयर से फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे तो यहाँ सामने कुछ इस तरह से आपको एक मॉड्यूलर किचन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 6 पर्सन का डाइनिंग टेबल देखने को मिल जाएगा जिसके ऊपर हैंगिंग लाइट और पीछे कुछ डिजाइंस देखने को मिल जाएंगे। राइट साइड में बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो देखने को मिल जाएगा। सामने यहाँ पे कुछ इस तरह से मॉड्यूलर किचन देखने को मिल जाएगा जिसमें अपर एंड लोअर कैबिनेट मिल जाते हैं, जिसमें आपको किचन के सारे एक्सेसरीज को स्टोर करने की कैपेसिटी मिल जाती है। 6 पर्सन का डाइनिंग टेबल है, हैंगिंग लाइट है, उसके सामने देखेंगे तो कुछ इस तरह से किचन के सामने आपको यहाँ पे बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगा, जिसके बाहर जाएंगे तो आ जाएंगे इसके फ्रंट वाले बालकनी में, जहाँ पे खड़े होंगे तो बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा मिलेगा और वेंटिलेशन भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा और बाहर से कुछ इस तरह से ये बालकनी आपका लोकेट होने वाला है। वापस आ जाएंगे किचन में। किचन की सीलिंग आप देख सकते हैं हमने किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। किचन के सामने आपको डाइनिंग टेबल मिल जाता है और डाइनिंग टेबल के सामने आपको एक बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो मिल जाता है, जिससे किचन में अच्छा खासा वेंटिलेशन मिलता रहेगा। डाइनिंग टेबल के सामने ही देखेंगे स्टेयर के बाजू में तो यहाँ पे आपको वॉश बेसन देखने को मिल जाता है, ताकि आप यहाँ डाइनिंग टेबल पे खाना खाएं तो आपको हैंड वॉश करने के लिए कहीं और जाना ना पड़े, ये पास ही रहे, इसके लिए हमने यहाँ पे इसे डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ इस डोर से एंटर होंगे आ जाएंगे इस प्लॉट के सेकंड बेडरूम में। सामने कुछ इस तरह से आपको कंप्यूटर टेबल देखने को मिल जाएगा, उसके बाजू में यहाँ पे आपको टीवी यूनिट देखने को मिल जाएगा। बेड के पीछे हेडबोर्ड पे कुछ इस तरह से पैनलिंग और लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। वॉलपेपर काफ़ी यहाँ पे हमने कलरफुल यूज़ किया है जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। बेड के पीछे ही आपको एक डोर नजर आएगा जिसमें एंटर होंगे तो आ जाएंगे इस रूम के डेडिकेटेड बाथरूम में। इसमें एंटर होंगे तो सामने कुछ इस तरह से कमोड सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वेनिटी एंड वॉशिंग एरिया का सेक्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन को स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। यहाँ से राइट टर्न होंगे तो यहाँ पे आपको शावर का स्पेस देखने को मिल जाएगा। ग्लास केबिन वाला शावर हमने यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पर आपको एक विंडो देखने को मिल जाएगी जो ओटीएस में जाके ओपन होती है। वापस आ जाएंगे इसी रूम में इसके कंप्यूटर एरिया के पास। यहाँ से आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगा, जिसके बाहर जाएंगे तो आ जाएंगे इसके बड़े से बालकनी में। यहाँ पे खड़े होंगे तो कुछ इस तरह से आपको व्यूज यहाँ से मिलने वाला है और बाहर से ये बालकनी आपको कुछ इस तरह से लोकेट होने वाली है। यहाँ पे 3 स्लाइडिंग विंडोज है तो आपको अंदर काफी अच्छा खासा वेंटिलेशन मिलने वाला है। यहाँ सामने वाले स्लाइडिंग विंडो से एंटर होंगे, वापस आ जाएंगे किचन एरिया में। यहाँ पे डाइनिंग एरिया से आगे बढ़ेंगे, वापस आ जाएंगे किचन एरिया में और सामने वाले विंडो के बाजू में एक डोर जो आपको नजर आ रहा है उसमें एंटर होंगे तो आ जाएंगे इस प्लॉट के थर्ड बेडरूम में। यहाँ पे आएंगे तो इसमें भी हमने वेंटिलेशन का विशेष ध्यान दिया हुआ। सामने भी यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग विंडो देखने को मिल जाएगा। यहाँ से लेफ्ट टर्न होंगे तो यहाँ पे 6 फीट बाय 6.5 फीट का अगेन आपको बेड देखने को मिल जाएगा। पीछे सिंपल एंड यूनिक सा आपको पैनलिंग देखने को मिल जाएगा। ऊपर सीलिंग देखने को मिल जाएगा जिसमें कंसील लाइट्स देखने को मिल जाएगा, साथ ही फोकस और यहाँ पे फैन देखने को मिल जाएगा। वार्डरोब का स्पेस यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाएगा। बैक पैनलिंग के जैसा ही हमने टीवी यूनिट डिजाइन किया हो, क्योंकि हमने एक थीम बेस पे पूरा इंटीरियर किया हो, उसके अकॉर्डिंग से सामने कुछ इस तरह से आपको टीवी यूनिट देखने को मिल जाएगा। वार्डरोब का स्पेस यहाँ पे सामने आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाजू में ही आपको एक डोर नजर आएगा जिसमें इंटर होंगे तो आ जाएंगे इस रूम के डेडिकेटेड बाथरूम में। हमने आपको पहले भी बताया कि हमने सभी बेडरूम्स में इसमें डेडिकेटेड बाथरूम दिए हुए हैं। इसमें इंटर होंगे तो सामने कुछ इस तरह से वेनिटी मिल जाएगा। उसके बाजू में यहाँ पे शावर का स्पेस मिल जाएगा। सामने आपको कमोड और पीछे यहाँ पे विंडो देखने को मिल जाएगा और टाइल्स का कलर काफी खूबसूरत लग रहा है। इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। वापस आ जाएंगे उसी बेडरूम में और यहाँ पे टीवी यूनिट के बाजू में डोर नजर आएगा। उसमें जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से वही बालकनी आपको अगेन देखने को मिल जाएगी जो हम किचन से एंटर हुए थे। बाहर से कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एलिवेशन लोकेट होने वाला है। अभी लेंगे स्टेयर और बढ़ेंगे टेरेस की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं अगर आप इस तरह से अपने घर का इंटीरियर कराना चाहते हैं तो आपको कम से कम 18 से लेकर 20 लाख इसके इंटीरियर पे स्पेंड करने पड़ेंगे, तभी जाके इस तरह से आप अपने घर का इंटीरियर करा पाएंगे। बाकी इसके कंस्ट्रक्शन अमाउंट के लिए आप इसका कंस्ट्रक्शन वीडियो देखिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेरेस कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे दिया हुआ। यहाँ पे आप चाहे तो टेरेस गार्डन बना सकते हैं या चाहे तो ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं या अनदर पर्पज से भी यूज़ कर सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टा पर हमें जरूर फॉलो करें क्योंकि हम वहाँ पे हमेशा एक्टिव रहते हैं और अगर आप पास कोई क्वेरी है या आप होम डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हमसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।